हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक प्रेम कथा की। प्रेम कथा? अरे, ये तो हमेशा रोज कान्हा जी की कथाएं सुनाती हैं, भक्त और भगवान की कथाएं सुनाती हैं। ये प्रेम कथा कहाँ से आ गई? प्रेम तो बहुत पवित्र चीज़ है ना, जो एक भक्त और भगवान के बीच होता है, जो एक माँ और बेटे के बीच होता है। प्रेम से हम भगवान को जो भी पवाते हैं, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। वो बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। तो वो प्रेम में ही, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। पर आज जिस प्रेम के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राधा और कृष्ण का प्रेम, सेवा भाव। किसी भजनकार ने बहुत सुंदर पंक्तियां बोली हैं। राधा कृष्णा एक तनु है, राधा कृष्णा एक तनु है, निधुवन बाजे वंशी बजाए। कि राधा और कृष्णा एक तनु है, एक ही है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, जो हमें भक्ति करने का मार्ग बताती हैं। श्री कृष्ण की पवित्र भक्ति क्या है वो बताती हैं। तो जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, उसी दौरान एक बार श्रीमती राधा रानी सिद्ध आश्रम में तीर्थ स्नान करने आई। संयोग से उस समय श्री कृष्ण भी अपनी 16,000 रानियां और 8 पटरानियों के साथ वहां पधारे। तो जब रुक्मणी और सत्यभामा को ये ज्ञात होता है कि श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ उनकी अंग संग आई हुई हैं, तो उन्हें मिलने की बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से अनेकों बार उनके चर्चे सुने थे, उद्धव जी से उनकी सेवाओं की बातें सुनी थी। और वो उनके मन में ये चाह जागी कि हम राधा रानी को मिले तो सही और सीखें कि अपने प्रीतम प्यारे की हम कैसे और सेवा करें और उनकी भक्ति प्राप्त कर सकें। तो इसी भाव से वो श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं राधा जी से मिलने का। श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं और सब उनसे मिलने जाते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण को अपनी रानी और पटरानियों के साथ देख के गदगद हो जाती हैं और उन सबका बहुत आव भगत करती हैं। रुक्मणी और सत्यभामा तो राधा जी को घेर लेती हैं और अपने श्याम कन्हैया के बारे में बहुत सी बातें पूछती हैं। तो राधा रानी हंस के कहती हैं कि देवियों, श्री कृष्ण तो सूर्य हैं, वो एक है, वो अपने आप में ही एक अलौकिक हैं और हम सब उनके नेत्र हैं। अपने अपने भाव और अपने अपने नेत्रों से उन्हें तरह तरह के रूप में देखते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हम शक्ति हैं तो वो शक्तिमान है। इस तरह उन्हें भगवान की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं और बातें बताती हैं। रुक्मणी और सत्यभामा उनसे बहुत आग्रह करती हैं कि आप हमारे शिविर में चलो, हम आपके साथ आज समय बिताना चाहते हैं। तो राधा रानी तो है ही करुणामयी, तो वो मना नहीं कर पाती हैं और उनकी तरफ आ जाती हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा और सारी महारानियाँ उनकी बड़ी सेवा टहल करती हैं और उनसे श्री श्याम सुंदर की बातें पूछती जाती हैं, करती जाती हैं और अंत में उन्हें बड़े प्रेम भाव से एक दूध का ग्लास देती हैं पीने के लिए। राधा रानी भी बातें करते करते वो दूध का ग्लास ख़त्म करके अपने डेरे में वापस चली जाती हैं। अब रात को नियमवश रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पांव दबाने आती हैं और बताने आती हैं कि आज श्यामा जू लाडली जू से उनका क्या क्या वार्तालाप रहा। परंतु ये क्या, जैसे ही उनके पैर दबाने लगती हैं तो देखती हैं श्री कृष्ण के कोमल चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं। देख के वो एकदम घबरा जाती हैं और सत्यभामा को बुलाकर लाती हैं। वो भी बहुत हैरान होती हैं और सारी रानियों में जब ये बात फैलती है तो कौतूहल मच जाता है। सब आती हैं कि प्रभु, आपके चरणों में ये फफूले कैसे पड़े? आप कहाँ गए थे? ये क्या हुआ? तो श्री कृष्ण आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि तुमने मेरी राधा रानी को बहुत गर्म दूध दे दिया। उसने ये दूध पिया तो मेरे चरणों में फफूले पड़ गए। तो ये बात किसी की समझ नहीं आती। वो बोलती हैं ऐसे कैसे? अगर दूध गर्म था और पिया था राधा रानी ने तो उनका मुंह जलता, जुबान जलती, आपके पैर मुंह में कैसे फफोले आ गए? तो उन्होंने कहा तुमने अभी तक राधा रानी का प्रेमा भाव समझा ही नहीं। वो हमेशा हृदय में मेरे चरणों को रखती है और एक क्षण के लिए भी वो ध्यान नहीं हटाती। वो बात तो चाहे सारे संसार से करे, पर दिल उसका मेरे चरणों में रहता है और जपा जाप चलता रहता है।
कभी वो उन्हें अपने आँसुओं से भिगोती है, कभी मन ही मन उन पे फूल पत्र चढ़ाती है, कभी तुलसी दल चढ़ाती है। 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी वो मेरे चरणों से विलग नहीं होती। तो जब उसने गरम दूध पिया, तो वो उसके हृदय को चीरता हुआ गया और मेरे पैरों में ये फफोले आ गए। सारी रानियाँ हैरान होकर सुनती रही, आश्चर्यचकित हो गईं कि वाह रे! आज तक तो सुना था ये कृष्ण राधा प्रेम, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। वाह राधा रानी, क्या भक्ति भाव है तुम्हारा, क्या तुम्हारा संबंध है इस कान्हा से, जो एक क्षण भी नहीं भूलती। जिसको भगवान, जो भगवान को एक क्षण नहीं भूलता ना, उसको भी भगवान एक क्षण नहीं भूलते। ये दोनों तरफ की कथा चलती है। तो मेरे कान्हा जी के पैरों में देखो फफोले पड़ गए। तो यही हमें शिक्षा मिलती, सारी रानियाँ नतमस्तक हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि राधा जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। हम अपनी सेवा करते रहें और राधा रानी से प्रार्थना करते रहें। तो यही मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपको जब श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो राधा रानी के चरणों में बैठिए, राधा रानी को पुकारिए, और वो तो हैं ही करुणामयी, वो आपको श्याम सुंदर की सेवा देंगी। सेवा तो वो देंगी, परंतु कैसे? हर चीज़ का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। हम सब कलयुग में रह रहे हैं, तो हमें जपना है, हरे कृष्णा बोलना है। हरे कृष्णा में हरा कौन है? राधा रानी। और कृष्ण तो पता है हमारे श्याम सुंदर। तो हम पहले अपनी माँ को पुकारते हैं, उस राधा रानी से कृपा की भीख मांगते हैं, हे राधिके, हे राधा रानी, हमें कन्हैया दे दो, हमें कन्हैया की कृपा कर दो। तो दोस्तों, इस कलयुग में एक क्षण के लिए भी आपके मन से ये जाप ना छूटे, तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हरि बोल।